बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, डीजी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी डीजी ISPR जो हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक माह में ऑपरेशन के दौरान 90 ख्वारिज को वासिले जहन्नुम किया गया। 8 माह में 193 बहादुर अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम इन्हें खिराज तहसीन पेश करती है। 25 और 26 अगस्त की रात बलोचिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयां की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान में 21 दहशत गर्दों को हलाक किया। हमें मालूम है कि बलोचिस्तान में एहसास महरूमी का तासुर पाया जाता है। पाक फौज किसी जमात की मुखालिफ है, ना इसका कोई सियासी एजेंडा है। अगर फौज में कोई अपने जाती फायदे के लिए किसी मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो वो खुद एहतसाबी का निजाम हरकत में आ जाता है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि रवां साल दहशत गर्दों के खिलाफ 32,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। दहशत गर्दी से निमटने के लिए रोजाना 130 से ज्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं। फितना अल ख्वारिज और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। ये जेर बहस लाएंगे। डीजी ISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दूसरा, बानी PTI का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं कि जिन रहनुमाओं के फौजी ट्रायल हो रहे हैं वो सियासी कैदी हैं। 9 मई के वाकयात के हवाले से PTI की शमूलियत के लिए कोई सबूत नहीं है। अगर 9 मई के सबूत हैं तो सामने लाए जाएं। अख्तर मैंगल से कहा कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें। बिजली सस्ती करने का ऐलान करके अगले दिन ही बिजली महंगी कर दी गई। चीनी और गंदुम स्कैंडल में मोहसिन नकवी साहब जो है वो बराह रास्त मुलव्वस हैं। उनकी मौजूदगी में करप्शन स्कैंडल इंक्वायरी ठप कर दी गई। हुकूमत इस वक्त कोई मुस्तकबिल नहीं रखती है। मौजूदा हुकूमत को कौन लेकर आया, मैं नाम भी बता दूंगा। उमर अयूब साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये अल्फाज जो हैं वो जेरे बहस भी लाए और सामने रखे। इनको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उन्होंने न्यूट्रिशन प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से खिताब में कहा कि डेरा गाजी खान से स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है। हम 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए मुफ्त दूध का प्रोग्राम लाए हैं। पाकिस्तान अमीर मुल्क नहीं है, वसाइल कम है, अच्छा वक्त आएगा और आ रहा है। पंजाब में नवाज शरीफ के विजन से महंगाई कम की जा रही है। पहली बार महंगाई 35% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आई है। 7 साल बाद महंगाई आज दोबारा सिंगल डिजिट पर आई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने यह खिताब किया। और दूसरा जो है, पाकिस्तान के सारिफीन के लिए एक खुशखबरी सामने आई है, जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने अपने सारिफीन को बड़ी खुशखबरी सुनाई है। तमाम सारिफीन के लिए 800 से ज्यादा अशिया की कीमतों में 10% तक कमी कर दी गई है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी, कुकिंग ऑयल, चाय, सर्फ और केचप, इसमें दूध के पैकेट, खुश्क दूध, मसाला जात, साबुन और टूथपेस्ट और दीगर अशिया की कीमतें 8 रुपए से लेकर 200 रुपए तक कम कर दी गई। नई कीमतों को फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया गया है और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सब्सिडी फिलहाल बंद ही है। इन तमाम तर मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ एनालिस्ट पैनल में मौजूद हैं आयशा नुमान साहबा। बहुत शुक्रिया आयशा साहबा, आपने कीमती वक्त दिया। और हमारे साथ माहिर कानून और तज्जियाकार भी हैं अंजुम हमीद साहबा। बहुत शुक्रिया अंजुम हमीद साहबा, आपने कीमती वक्त दिया। आयशा नुमान साहबा, आपसे आगाज करना चाहूंगा। डीजी जो ISPR हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि ये तमाम तर सूरत हाल जो बलोचिस्तान में है, इसके निमटने के लिए तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं। और उन्होंने दहशत गर्दों के हवाले से भी बताया, बहादुर मुहाफिजों के हवाले से भी बताया कि जिन जिन लोगों को वहां पे जो है वो शहादत का रुतबा जिन्होंने वहां पे फाइज किया और जिन दहशत गर्दों को हलाक किया गया, वो भी तफसीलात सामने आई हैं। जी हमजा, सबसे पहले तो बढ़ते हैं। डीजी ISPR अहमद शरीफ साहब ने आज फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कॉन्फ्रेंस का जो मतन है वो आज जरा पिछले स्क्रिप्ट से थोड़ा बहुत चेंज नजर आ रहा है। आज माहौल थोड़ा सा ठंडा नजर आ रहा है, न जाने क्यों। शायद ठंडी हवाएं जो चलने वाली हैं वफाक में, इसका भी असर हो सकता है। लेकिन आज मुझे अहमद शरीफ साहब की टोन और उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी काफी जरा वो कूल माइंडेड से नजर आए और बड़े ही उन्होंने जो है वो खुशगवार माहौल में आज अपनी बात कही।
अगर हम गुज़िश्ता 2-2.5 साल से देखें तो अहमद शरीफ साहब जो है वो हमें मतवक्त टेलीविजन मीडिया पर नजर आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, फौज का मौके भी बहुत अच्छे से जो है वो पेश करते हैं, फिर फौज की कारकर्दगी और जो जिस तरह से जवानों का एक कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क के लिए, उनकी जो कुर्बानियां हैं उसका भी तज़किरा करते हुए नजर आते हैं। और सबसे अहम पहलू जो है वो है एक जो डिजिटल दहशतगर्दी, आज वो लफ्ज नहीं शायद इस्तेमाल किए गए, आज वो इस्तेमाल करने से गुरेज किया गया। बड़ा ही खुश आइन है ये, मैं इसको खुश आइन ही समझती हूँ, क्योंकि जब जब ऐसी बातों पर, ऐसे पहलुओं पर बात होती है डीजी ISPR की तरफ से तो बहुत ज्यादा ट्रोलिंग बढ़ जाती है और ट्विटर जो है वो भर जाता है, ट्रेंड्स चलने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अच्छी बात है कि उनकी तरफ से भी है थोड़ा सा ये इन बातों से इज्तनाब किया गया। तो लेकिन बाद में उन्होंने बात की है बलोचिस्तान के मामले के ऊपर। अब मैं इसके ऊपर सिर्फ यही कहूंगी, कुफर टूटा खुदा खुदा करके, देर आए दुरुस्त आयत के भाई आज आपको थोड़ा बहुत एहसास हो गया कि आप बलोचिस्तान की अवाम को महरूम कह रहे हैं, आज आपको भी एहसास हो गया कि वो लोग काफी पिसे हुए हैं, आज आपको भी वो एहसास हो गया कि आज वो दहशतगर्दी की नजर हो रहा है सूबा। चलें, अगर आपको इस चीज का अदराक हो गया है तो अब देखना ये होगा कि आप आने वाले दिनों में क्या ऐसी जामे हिकमत अमली बनाते हैं, आप कौन सा ऐसा अपना नेशनल एक्शन प्लान जो है वो तश्कील देते हैं जिससे बलोचिस्तान के लोगों की जो दाद रसी है वो हो, जहां पर जो जबरी गुमशदगियों का जो एक सिलसिला है वो थमने को आए, लोग अपने घरों में महफूज हों, किसी का भाई, किसी का शौहर, किसी का बेटा जो है गुमशुदा ना बना दिया जाए। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जिस सूरत हाल पर काबू पाने की जरूरत है ना डीजी ISPR साहब को, वो है जबरी गुमशुदगियां। इनको यकीनन तो इसमें जो है अपना एक किरदार अदा करना होगा। जाहिर सी बात है फौज बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है और फौज का बहुत अहम किरदार है जिसने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है माशाल्लाह से इतनी पहुंची हुई, इतनी काबिल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तो इनको जरूर जो है वक्त से पहले ही पता चलाना चाहिए कि जो बलोचिस्तान का मामला हुआ है कुछ दिन पहले, जो बसों से उतारकर लोगों को मारा गया, मैं अगर मैं वहां मौजूद होती तो मैं जरूर उनसे सवाल करती कि सर इस मामले में क्या डेवलपमेंट हुई है, उन दहशतगर्दों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है। आपका तो काम था हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का कि वाकया से पहले जो है उसका आप सुराग लगाते, आपको कुछ उसकी जो एक क्या कह सकते हैं, एक आपको पहले से आगाही होती या कुछ ना कुछ तो आपके पास डिटेल्स होती ना इस पूरे मामले को लेकर। उस पे ये सवाल ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उनसे किया गया तो उनका मौकिफ इस पे ये है कि बलूचिस्तान जो है उसमें छोटे छोटे इलाके बहुत ज्यादा हैं और वो काफी बड़ा खित्ता है, चूंकि वहां पे हर जगह पे जो है वो कोई ना कोई ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स हैं जो जहां पे ये लोग ऐसे लोग एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सर मैंने तो सुना है कि उन्होंने भी ये डिक्लेयर किया कि जी पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर पाकिस्तानी एजेंसीज का या पाकिस्तानी जो है वो मिलिट्री का जो है असेस ना हो। आप अगर ये चीजें नहीं आप खत्म कर पा रहे, नो गो एरियाज नहीं आप आइडेंटिफाई कर पा रहे, आप उनकी जो है लोग आप उस तक असेस ही नहीं कर पा रहे, तो फिर सर आपका काम क्या है? आपको सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए तो नहीं ना रखा गया, आपका तो ये सारे काम है, ये आपके टास्क है एंड यू हैव टू फुलफिल इट। तो इस बारे में आपने क्या जवाब दिया? मेरे ख्याल से इस बारे में तो उन्होंने कोई खातिर जवाब नहीं दिया। तो दूसरी चीज ये कि आपको पहले से ये मामले का अदराक नहीं था कि वहां पर कुछ ऐसी कार्रवाइयां होने वाली है, BLA वहां पर एक्टिव हो गई है। मतलब जब इतना बड़ा सानिया हो गया तो आप टीवी पे आकर कह रहे हैं कि हमारे जो है लोगों को शहीद किया गया, हमने इतने दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। तो सर आपका काम ही यही है, आपको इसीलिए तो हम जो है वो टैक्स देते हैं ताकि आपकी तनख्वाहें आपको जो है ये मराहत मिल सके, यही तो आपका काम है। अब मेरा काम है कि मैं एक एनालिस्ट हूं तो मैं उसी के ऊपर काम करूंगी ना। अगर आप मुझसे जो है सवाल गंदुम करें, मैं आपको जवाब चना दूं तो फायदा क्या है फिर मेरी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का? तो ये तो बहुत बड़ा जो है मेरे नजदीक एक फेलियर है और अहमद शरीफ साहब को आज जो है बड़े खुले दिल के साथ अपनी गलती को एडमिट भी करना चाहिए था। देखिए बहुत खुला दिल चाहिए, यहाँ पर 23 लोगों की कीमती जाने गई हैं, जिनके घरों के लोग गए हैं, कभी आप उनसे पूछकर देखिए उनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पेट नहीं भरेगा। अगर आपका वजीर दाखिला उठ के कोई मजाका खेज बयान दे देगा कि SHO की मारे तो इससे उनकी कंपनसेशन नहीं होगी। अगर आपका वजीर आजम कह देगा कि हम नेशनल एक्शन प्लान जो है तश्कील दे रहे हैं, भाई आपको जो है वो एक ऑल पार्टीज का कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी, आपको तो उसी दिन ही बलोचिस्तान रवाना होना चाहिए था। मैं बरमला कहना चाहूंगी बलोचिस्तान वाकया जो है ये खुल्लम खुल्ला फेलियर है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, हमारी हुकूमत वक्त का,
हमारे वजीर आला बलोचिस्तान क्या कर रहे हैं। ये तो मसला ये है ना कि देखिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो शायद मेरे ख्याल से लोगों के पास माइक भी नहीं होते कि लोग अपनी मर्जी के सवाल कर सकें, लेकिन जो है ये सवालात तो जन्म लेते रहेंगे। लोग आपसे सामने बैठकर सवाल नहीं करेंगे, लोग सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो आपको उलझा देंगे अपने सवालों में। और दूसरा आपने क्या तीसरा आपने क्या मामला डिस्कस किया, मुझे आप जरा दोहरा देंगे। आयशा साहबा, यहाँ पे अंजुम साहबा का यहाँ पे मौकिफ लेना चाहूंगा। अंजुम हमीद साहबा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये कि मुझे इसकी आयशा वाली बात कि मुझे सारा टाइम मुझे देख के और उसके सब टाइटल पढ़ के सुन के एक ही ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मैं वहां होती तो मैं 2-3 सवाल करती, क्योंकि वहां पे जितने लाइक बैठाए होते हैं उनको सवाल पहले दिए होते हैं, सवाल उनकी मर्जी मंशा के होते हैं, उसके मुताबिक उन्होंने जवाब दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने एक ब्रीफिंग देने के बाद एक फ्री क्वेश्चंस लेने और उनका प्रॉपर आंसर करना है। मुझे ये बताएं कि ये जो बलोचिस्तान का ये नक्शा एक तरफ खींच रहे हैं जैसे कि पता नहीं वो क्या, उसमें स्विट्जरलैंड से ज्यादा लाइक बड़ा जबरदस्त है और सारा फौज के कंट्रोल में सब कुछ है। बलोचिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देख लें तो बलोचिस्तान में गवर्नमेंट किसकी होती है? बाप का मतलब एस्टेब्लिशमेंट। आपने जिसने जरा थोड़ा सा वहां पे काम करना चाहा, वहां पे कभी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन्होंने रहने नहीं दी। नवाब अकबर भुट्टो के बाद आप पूरी टेन्योर देख लें। जैसे कोई जब जाम कमाल भी काम कर रहा था और तब भी फौरन, और वहां पे सर मैं आपको बताऊं चलता क्या, जो पॉलिटिकली थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जो सबसे बड़ी वजह है वहां पे कोलैप्स की, वरना तो ये वन ऑफ द बेस्ट लाइक इंटेलिजेंस एजेंसी हमारी ISI, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आगे कितनी लाइक उसकी रूट्स हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, वो किधर के हैं। सिर्फ क्या है कि इन्होंने किसको बैठाना है, अब किस बंदे को वहां बैठाना है। मुझे बताएं वहां से कोई ऐसा बंदा रहना हो सर, ये सफात बुख्ती को कौन लेके आया, फलाने को कौन लेके आया, अब फलाना संजरानी आ जाएगा तो अब काकड़ चला जाएगा। हर वो बंदा जिसने इनकी पे रोल पे काम करना है, वहां पे इन्हें वो बंदा बलूचिस्तान में चाहिए नहीं जो अवाम में से हो, अवाम के लिए काम करे और उस सूबे के लिए काम करे। ये सबसे बड़े फेलियर की वजह है। दूसरा नंबर, आपकी इतनी बड़ी लाइक रिनाउंड वर्ल्ड रिनाउंड 3rd-4th लेवल पे बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है और ISI सो कॉल्ड, उसमें आपने ये तो बता दिया कि हमारे इतने जवान शहीद हो गए, हमारे लिए बहुत तकलीफ की बात है, हर शोधा के लिए लाइक हमारा सर झुकता है, हमें उन पे फख्र है। ये बताया कि वहां के लोकल लोग कितने शहीद हो गए हैं और नाहक शहीद हो गए हैं, उनका नंबर ऑफ लाइक बताया कि कितने मर्डर्स इतने अरसे में हुए हैं और कोई कहाँ से थे, किस इलाके से थे, क्या थे। एक साइड का वर्जन बताते हैं ये वो ठीक है, हमें वैसे भी जनरली भी हम लाइक समझे हमारे दिल शोधा के साथ धड़कते हैं, फैमिली के साथ इरिपेयरेबल लॉस है फैमिली का, और वो सब हमारे लिए जाने दे रहे हैं। लेकिन वो भी क्यों जाने दे रहे हैं, क्या वजह है? आपने और आप बताते हैं कि जी हमने एक महीने में 40,000 ऑपरेशन कर रहे हैं तो 10, 15, 20 बंदे पकड़ रहे हैं। ये आपकी कैपेसिटी है, ये आपकी लाइक परफॉर्मेंस है, आप कर क्या रहे हैं? और ये अगर आप ये इस तरह के जितने वाक्य देख लें, अच्छा अगर मुझे नहीं पता आई नेवर मेट लाइक मारन बलोच वगैरह, वहां के सब लोग जो हैं जिन पे पब्लिक को ट्रस्ट है, क्या उनके साथ बैठ के गवर्नमेंट ने कोई नेगोशिएशन की या कोई पॉलिसी लाइक डिटरमिन की कि हमें किस तरह हम लाइक इसको पीसफुल लाइक प्रोविंस बना सकते हैं और वो कर सकते हैं? कोई भी आप अगर पिछली हिस्ट्री में देख लें, जो जर्नल वहां पे कोर कमांडर लगाया जाता है और जो पब्लिक के साथ उसकी इंटरेक्शन स्ट्रांग होके वो लाइक कहते ना पब्लिक फ्रेंडशिप वाला, एनिमी वाला नहीं, फ्रेंडशिप वाला माहौल बन जाता है, टेररिज्म भी कम हो जाता है, उसको फौरन वहां से उठा दिया जाता है। चाहे वो जनरल आसिफ गफूर थे, चाहे वो माशाल्लाह, हालांकि यकीन जाने बहुत अफसोस है जनरल सरफराज को उड़ा दिया जाता है। इन्हें वो कोर कमांडर वहीं से क्यों नहीं बलोचियों का हो, जो कि बलोचियों का सोचे। आखिर बलोच रेजिमेंट पूरी रेजिमेंट है एक आर्मी में, इन्होंने क्यों नहीं ऐसा वहां पे ऑफिसर लगाते जिसको वहां के सारे मसाइल पता हो, इश्यूज पता हो और वो उनको बहुत लाइक डीपली जानता हो। और लोगों का एक सबसे बड़ी बात है, लोगों का उस पर कॉन्फिडेंस होगा।
तो ये इनके अपने फेलियर हैं। बेहतर था इस फेलियर को मान के और अपनी जिद अना को छोड़ते और आम लोगों की लाइक शहादतों का भी जिक्र करते कि इस सारे टेन्योर में जो इन्होंने गिनवाया 1 साल का, चंद महीने का, उसमें वहां के कितने लोग नाहक शहीद किए हैं और किसने किए हैं। हमेशा ये तो कहते हैं दहशतगर्दी, आज तक हमें नहीं पता लग सका वो दहशतगर्द कौन थे। तो मेरे ख्याल में एक मेरा मशवरा DGISI साहब को, जनरल शरीफ साहब को, कि वो ना पूरे पाकिस्तान में एक ही बेस्ट बंदा है, वो है IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर। उसकी हेल्प ले लें। उसको ना ऑफिस में बैठे पता लग जाता है कौन कौन दहशतगर्द है। और उसके पास जो वो कहते हैं मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है जो कोई सोच नहीं सकता। उस टेक्नोलॉजी से वो आम मासूम बंदा तो पकड़ सकता है, ना वो कच्चे का डाकू पकड़ सकता है, ना कोई दहशतगर्द पकड़ सकता है। लेकिन इन्हें अगर कोई काबिल बंदा पाकिस्तान में है अकॉर्डिंग टू देम वो, और दूसरा जो इन्होंने नलायक नकटू जो ये 3-4 लोग जी बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं इसके, एक मोहसिन नकवी, एक शहबाज शरीफ। और मैं हैरान हूँ, वजीर दफा होना बहुत बड़ी बात है, बाकी कंट्रीज का देखें, UK का देखें, अमेरिका का देखें। वजीर दफा का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो सारे इंटरनल आउटर जो है सिक्योरिटी मैटर देखती है। वो बेचारा अभी तक पता नहीं कितना डिप्राइव है, वो नोकिया के 3310 मॉडल से ही नहीं निकल रहा। कभी वो कच्छा पहन के लाइक नहर में उतर जाता है। बेवकूफ आदमी, तुम्हारे पास कितनी बड़ी मिनिस्ट्री है, तुम आवाम को जवाब दो, तुम इंटरनेशनली जवाब दो, तुम बैठे आम चूस रहे हो बाल्टी में और वीडियो बना के अपलोड कर रहे हो। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है वो अपनी गलती तस्लीम करें। जब तक इंसान गलती नहीं तस्लीम करता, और गलती के अलावा सबसे बड़ी बात है हम बूढ़े हो गए हैं। मतलब मैं कहती हूँ हम कुछ 3-4 साल बाद 60 के हो जाएंगे तो हम तो ये सुनते आ रहे हैं मुल्क बड़े नाजुक मोड़ से गुजरा है। मैंने अपनी होश में आज तक, क्या आपने हमजा या आयशा ने बलूचिस्तान को स्टेबल देखा है? क्या रीजन है इसका? नाजुक दौर जो है ना नहीं गुजर रहा, वो नहीं गुजर रहा, वो कहीं अटक के रह गए हैं। हम जहां से शुरू होते हैं हम वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं। नहीं, मोड़ ही नहीं खत्म हो रहा। और मैं कहती हूँ बंदा पूरा वर्ल्ड टूर करके आ जाए, इनका नाजुक मोड़ नहीं खत्म हो रहा। तो जब तक ये अपनी इस्लाह नहीं करेंगे और ISI की, और ये अच्छी बात है, आयशा ने भी वेलकम किया, बीइंग अ नेशन हम भी वेलकम करते हैं कि जी आज उनके 2 बंदों को उन्होंने 2 चीजों को टारगेट नहीं किया, हाईलाइट नहीं किया, वरना बड़ी लाइक रूडली वो करते हैं, स्टबर्नली, एरोगेंटली। एक 9th में और एक डिजिटल लाइक टेररिस्ट। तो हमारी आज जान बख्शी हो गई है 2 चीजों से। लेकिन वो ये कहना कि फौज का सियासत से ताल्लुक नहीं है। अगर पाकिस्तान को ठीक करना है, प्रॉस्पेरियस करना है, सॉवरेन कंट्री बनाना है, वो एक ही सूरत में है कि एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल विंग खत्म किया जाए। वो इमीडिएटली खत्म होना जरूरी है। सबसे बड़ी ये बात उन्होंने कही है कि अगर कोई जाती एजेंडे पर काम करता है, कोई जाती तौर पर किसी सियासी पार्टी के साथ मुंसलिक होता है, तो खुद एहतसाबी का निज़ाम जो है वो हरकत में जरूर आता है। फैज हमीद साहब के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि उनकी एप्लीकेशन मिली थी उनके अगेंस्ट। जी जी, 1 मिनट, 7 साल बाद वो जब वो लाइक इन सर्विस होते हैं, क्यों नहीं उनका वो होता कोर्ट मार्शल? मुझे अगर आप समझ लें 100 जनरल है ना, या समझ लें 25 आर्मी चीफ रिटायर हुए हैं, सो कॉल्ड 20 लगा लें, तो 20 में से कितने पाकिस्तान है? 2 होंगे, बाकी सारे अब्रॉड हैं। क्या लेकिन ये प्रोसेस तो अंजुम साहबा ये है ना, उनके अगेंस्ट एप्लीकेशन जाएगी तो उस पे जो है वो अमल शुरू होगा, आगे के तहकीकाती अमल। बात सुने हमजा, आपने अपना पूरा खानदान उठवाना है, यही तो बात है। कल बड़ी प्यारी बात किसी ने पूछी वहां पे कि शायद आज है वो कोर्ट प्रोसीडिंग में, कि जब ये सारा पता लग जाता है मिसिंग पर्सन, सबसे बड़ा मिसिंग पर्सन का इशू है जो कि पूरे पंजाब के पाकिस्तान में फैल गया, और इस पे इनका कोई फोकस नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। इनके अपने समझे ये कैपिटल सिटी से कर रहे हैं ना, पूरी फौज को ये स्पोक पर्सन है, सिर्फ आर्मी चीफ नहीं, जितने लाख फौज है। तो क्या इनको नजर नहीं आ रहा कि वहां पे लोग कैसे उठाए जा रहे हैं?
हमजा एक पॉइंट है मेरे दिमाग में, अभी अंजुम वहीद साहिबा की आप साथ साथ बोलो, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे कुछ बोलने। मैं वही बात कर रही हूँ कि बलूचिस्तान की तो आप बात कर रहे हैं कि वो सूबा महरूम है, तो डीजी ISPR साहब जो है उन्होंने पंजाब का नहीं तज़किरा किया। आजकल मुझे बलूचिस्तान और पंजाब के हालात तो बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे हैं। अगर बलूचिस्तान से 4 बंदे उठाए जाते हैं तो पंजाब से भी जो है वो 10 बंदे उठाए जा रहे हैं, तो वो क्या मिसिंग पर्सन नहीं है? आप देखिए अजहर मशवानी साहब के 2 भाई अभी तक जो है वो लापता है, 90 दिन हो गए हैं। कितने लोग हैं जिनको जबरी तौर पर उठाया गया है, फिर चाहे वो एंकर हो, फिर चाहे वो गुलकार हो, फिर चाहे वो अदाकार हो, फिर चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तबका फिक्र से ताल्लुक रखता हो, इन्होंने उठाना ही उठाना है। अभी मैं तज़किरा करना चाहूंगी खास तौर पे डॉक्टर उस्मान बलोच के बेटे का, फैजान उस्मान। देखिए वो A लेवल का बच्चा, आप मुझे बताइए उससे इनको क्या खतरा है? वो बच्चा कौन सा ऐसा न्यूक्लियर बम का जो है फॉर्मूला तैयार कर रहा था, या उसने कोई आपका जो है वो एटमी असासे की मालूमात जो है वो इसने लीक कर दी थी? आप यहाँ पे कुलभूषण को देख लें, कुलभूषण से बड़ा तखरीबकार कौन था जिसको आपने खुद आप मंजरे आम पर लेकर आए थे? कितने लोगों की जानों के ज़िया का वो जिम्मेदार है वो शख्स, उसको आपने सफारती वो जो है वो दिया, असेस दिया, उसको आपने हर तरीके से फैसिलिटेट किया। रोजाना जनाब आप टेलीविजन मीडिया पे उसको नया कोट और नई पैंट पहना के आप लाके बिठा देते थे, जैसे वो यहाँ का कोई बहुत बड़ा। वो तारीफ भी तो करते थे पाकिस्तान की कि पाकिस्तानियों ने बड़ा खुश इखलाकी के साथ जो है वो मेरे साथ पेश आए, चाय भी पिलाई अच्छी, और भाड़ में जाए ऐसे लोग जब आपकी अपनी आवाम ही इतनी इनसिक्योर है, जब आपके खुद के लोग ही जो है वो रोज की बुनियाद पर उठाए जा रहे हैं, तो हमने बाहर वाले से क्या लेना है? बाहर वाला आपकी तारीफ करता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि 25 करोड़ आवाम जो है वो कितनी महफूज है आज इस दौरे हुकूमत में, उसको कितना तहफ्फुज जो है वो इंश्योर किया जा रहा है इन जो है वो इदारों की तरफ से, हुकूमत वक्त की तरफ से। तो पंजाब और बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है ना इस वक्त तो आपको लगभग एक जैसी ही नजर आ रही है। बिल्कुल एक ही जैसी नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात, पूरा डाटा बताना चाहिए था। पंजाब का, बलूचिस्तान का, शोदा का बताया ना। जो आम लोग है, जनरल पब्लिक है, कि कितने लोग उठाए गए, किधर गए, वो भाई जाते किधर हैं, वो किधर गाड़ियां हैं, वो नॉर्दर्न एरिया चले जाते हैं मैम सैर करने के लिए। अंजुम साहब वैसे तो ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट्स में मौजूद हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने अवाम जो उनको वोट दे के मुंतखब करके भेजते हैं, रिप्रेजेंटेटिव है उन्हीं को बैठने देना। तो ये थोड़ा है कि इनको बिठा दें, बैठे हुए तो वही हैं। अंजुम वहीद साहब वो लोग बैठे हैं इसीलिए तो उठाया जा रहा है ताकि वो लोग बैठे रहें। अगर नहीं उठाएंगे तो वो लोग चले जाएंगे पार्लियामेंट से। अब ये तो एक बिल्कुल एक कनेक्शन है ना इन लोगों का, अगर बंदे नहीं उठाएंगे तो उनके नंबर कैसे पूरे होंगे? अपनी पब्लिक एनिमी वाली और जो है पॉलिटिकल बैंक, ये 2 चीजें नहीं खत्म करेंगे इसमें से, एस्टेब्लिशमेंट में से, तो नहीं मुल्क ठीक हो सकता किसी सूरत में। आयशा साहबा, उमर अयूब साहब जो हैं वो कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ जो है उनका फौजी ट्रायल नहीं हो सकता क्योंकि PTI के जो है वो 9 मई में मुलव्वस होने का कोई भी चीज शमूलियत की वाज़ेह नहीं है, अगर कोई सबूत है तो सामने लाया जाए। देखिए उमर अयूब के किरदार पर माजरत के साथ मैं बात करना चाहूंगी। उमर अयूब जो है ना बड़ा अनवाइज खेल रहे हैं माजरत के साथ, और बहुत जल्दी जो है ना ये एक्सपोज भी हो जाएंगे। ये किसको नहीं पता पाकिस्तान में कि 9 मई जो है वो उसमें तहरीके इंसाफ मुलव्वस नहीं है, सबको पता है। अगर ऐसे पता नहीं होता तो 8 फरवरी का इलेक्शन जो है ना वो मुंह बोलता सबूत है जिसने 9 मई के बयानिए को हमेशा के लिए दफन कर दिया। उमर अयूब साहब हमें क्या नई खबर बता रहे हैं, और उनको कैसे जो है ये चिड़िया मैना आकर ये जो है खबर दे रही है इतनी श्योरिटी के साथ कि तहरीके इंसाफ के बानी का जो मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। ये सब जो है ना ये लोग ये डबल विकेट की तरफ खेल रहे हैं। डबल विकेट नहीं, डबल विकेट क्या, मैं कहती हूँ विकेटें भी इनसे छीन ली गई हैं। ये उन्हीं के जिन घूम रहे हैं जिनके हाथों में विकेटें हैं। बिल्कुल, लेकिन आप यकीन मानिए सबसे बुरा लगता है जब लोग कहते हैं, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, साथ साथ ही बात करेंगे, वो आज उनकी आखिरी जो जुमला था कि वो मुझे पता वो कौन बंदा है, वो मुझे पता तो बताओ अवाम को, अवाम मर चली है तुम्हारी। और दूसरा नंबर ये तो आज सलमान अकरम राजा चूंकि आ गए हैं, ही वाज अब्रॉड बिफोर, और उनकी अपनी स्टेटमेंट है कि इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट तक जजमेंट आ चुकी हुई है, कोई मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। तो कोई नया कोई आपको बयानिया लेके आए, आपने बात करनी थी, आज सिर्फ जलसे की बात करते हैं। आप बात करते हैं कि मैं अवाम के साथ खड़ा हूँ और आप सबने आना है, बेखौफ होके आना है, वो उसकी कोई बात नहीं है। और अभी तक और बताना था कि मैं अंदर ही अंदर अभी भी कोशिश कर रहा हूँ किस तरह जलसा ना हो,
जलसा ना हो, बिल्कुल। देखिए और लेकिन मैं जो है अगर और उन्हें ये भी बताना चाहिए था वहां पे कि मेरे से कोई सवाल पूछता है पीटीआई की स्पेस पे भी, तो अब मैं भड़क के पढ़ता हूँ कि पहले अपनी लोकेशन बताओ, जगह बताओ, ताकि मैं बीगो डाला भेजूं। तो ये तो कोई बिहेवियर नहीं है। तो ये आप अगर आसमा आयशा कह रही है ना कि ये एक्सपोज होंगे, ये हो चुके हैं आयशा। आयशा साहब वो कहते हैं कि जी। बिजली सस्ती करने का ऐलान किया गया, अगले दिन बिजली महंगी कर दी गई, और उन्होंने कहा कि चीनी और गंदुम स्कैंडल में मोहसिन नकवी साहब बराह रास्त मुलव्वस थे। बात सुने जी, चीनी गंदुम में है ना, क्यों नहीं कोर्ट चले जाते? ये तो नेशनल इंटरेस्ट है। इतना बड़ा लॉस है लाइक कौमी खजाने का, इससे बड़ा करप्शन की अदालतें बंद हो गई हैं, क्यों नहीं इमीडिएटली चले गए अदालत इसके खिलाफ? क्योंकि नहीं जाएंगे। अब आप इस तीसरा एक और सुन लें, ये जो है कजाफी स्टेडियम, इसमें इन्होंने 2000% की सीट्स बढ़ानी थी। Would you believe it? क्योंकि अब पहले 10% एक बंदा था ना, अब 10% मोहसिन नकवी को भी जाना है। अब वो 10% करके कई लोगों को जाने हैं, बड़े साहब को भी जाना है, जरदारी को भी जाना है, मोहसिन नकवी को भी जाना है। उधेड़ के उसने सारे इंटरव्यू रख दिए। मतलब आप, ये कोई हराम का पैसा है? ये किसका पैसा है? और दूसरा, आपने अभी एक और टॉपिक बताया था, बोला था इंट्रो में, मरियम साहिबा का दूध पिलाने का। मैं कहती छोड़े परे, माई दूध पिला लेंगी, चीजें सस्ती कर दें। क्या तुमने सारे स्कूलों की हालत देखी है? तुम्हारे जाने से पहले पोछा मार देते हैं। तुम देखो छतें गिरी हुई, बच्चे घासों पे बैठ के पढ़ते हैं। तुम सब छोड़ दो प्रोजेक्ट, तुम चाहे लाइक तुम्हें वर्ल्ड उससे बैंक से ले रही हो एड या कुछ, उन्हें को जी मैं सोचती हूँ कि अगर सपोजिटली, मैं तो कभी भी ना होला करे गवर्नमेंट में किसी में भी, अगर मैं किसी जगह हूं ना, मेरे से मशवरा मांगे, तो मैं कहूँ एक कंट्री को कहूँ कि प्लीज हमारे सारे स्कूल्स वो कर दें अपडेट, एक को मैं कहूँ हमारा सारा रेलवे ठीक कर दे। ठीक है, हमें कुछ नहीं पैसे देने, पैसे खा जाएंगे हमारे। यकीन जाने अल्लाह करे अवाम की एक्सेस हो हर उन बंदों के साथ जो इनको एड देते हैं। हम कहें जी 1 रुपया हमारे हुक्मरानों को नहीं देना, किसी को भी नहीं। आप अपने ही बंदे यहाँ लेके आए, हमारा पूरे पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम ठीक करते हैं, हमारे सारे एजुकेशन सिस्टम इंस्टीट्यूट जितने गवर्नमेंट हैं सब परफेक्ट करते हैं, और अच्छी सैलरीज है उनकी सबकी, टीचर्स वगैरह की। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी, इन्हें आप मुझे बताओ, वो दूध का डब्बा तो पिलाना याद आ गया मरियम नवाज को, बेवकूफ औरत। मैं वहां गई हूँ, कजाफी स्टेडियम के पास तक गुजर के गई हूँ, किसके घर उस दिन ताजियत के लिए, तो इतना बड़ा वास्ता का बोर्ड पूरे राउंड अबाउट पे, और तस्वीर मरियम नवाज की। और सीएम यार, कोई गटर का ढक्कन भी छोड़ दो अल्लाह के वास्ते, कोई अपना सोचो, कोई अवाम का सोचो, कोई ऐसा देखें जी, ऐसा काम जो अवाम की बेहतरी के लिए। पहला नंबर इन्फ्लेशन कम हो, दूसरा नंबर अवाम की सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, तीसरा नंबर एजुकेशन। तालीम के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे कभी कादिर पटेल जैसा हेल्थ का मिनिस्टर बन जाता है यार, मैं तो हैरान होती हूँ जिनकी, मैं कहती हूँ जाली डिग्री तो छठो परे, डिग्री नहीं होगी, लैंग्वेज आप उनकी सुने। उसके बाद मैं एक को कहूँ, एक कंट्री को कहूँ, जैसे टर्की है, चाइना है, जो हमें हेल्प करना चाहता है, वर्ल्ड बैंक है, कि आप हमारे सारे हॉस्पिटल्स लाइक वो कर रहे हैं, हर कस्बे, हर शहर के, रूरल एरिया के, अर्बन के, एक दफा। तो अंजुम साहबा, ये जो हमारे तमाम तर ओहदे हैं, अवाम जो हैं वो फिर वोट भी उन्हीं को जाके डाल दिया करेंगे? नहीं, मेरी बात सुने, अवाम वोट तो डालेगी ना, बात यह है कि वो जब एक दफा सब चीजें सेट हो जाएंगी। देखें जी, मैं आपको एक बात तो फिर उनकी निगरानी कौन करे? निगरानी कौन करे? मोटरवे बन गया ना, मोटरवे बन गया, लोगों को पता गंद नहीं फेंकना सड़क पे, एक सिस्टम बन गया ना, तो ये एडेप्टेबिलिटी आ गई बंदों में। ये सिर्फ होने नहीं देते, आज ये लोग कोई भी कंफर्ट अवाम का कभी भी नहीं होने देते, क्योंकि अवाम बाशऊर होगी, एजुकेटेड होगी, आगे बढ़ेगी, इनकी गुलामी से निकलेगी। वो जो इनको सरदारों और वडेरों और बादशाहों वाली सोच है ना, उससे ही नहीं निकल पाते। मैं तो हूं, तो अल्लाह करे कभी जिंदगी में ऐसा मिले अपॉर्चुनिटी
कोई इंटरनेशनल फोरम या कोई कुछ, मैं कौन जी हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं ना, डोंट गिव अ सिंगल रुपी टू आवर एनी ऑफ आवर लाइक पॉलिटिशियन। और वो हमें सब सैलाब वगैरह आते हैं ना, वो सारा करके जाता है ना रिकंस्ट्रक्ट रिबिल्ड, कभी खराब हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो बैठ के पूरे उन्होंने उस शहर के होटल बुक किए हुए थे जब मुजफ्फरगढ़ में बहुत बुरा आया था, और वो रहे और सर पे चढ़ के काम कराया, तो फिर आगे वो काम लाइक एक चीज रेल चीज ठीक एक सिस्टम चलना शुरू हुआ था, मोटरवे बन गया, तो मोटरवे का सबको पता है, गन नहीं फेंकना, ये नहीं करना, कैसे जाना है, क्या करना है, तो रूल्स फॉलो कर रहे हैं ना। कोई हो जो उसको पता है मैंने लेन चेंज करनी है तो राइट इंडिकेटर देना है, लेफ्ट देना है, रास्ता देना है, सब चीजें बंदा सीख जाता है। ऐसा नहीं है कि आवाम सीख जाएगी, लेकिन हमारे सिस्टम सारे इन लोगों ने नहीं ठीक करने, बिल्कुल भी नहीं ठीक करने। आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशन, ये दूध के डब्बे तस्वीरें लगवा के फल्ला, मैं कहती हूँ शी इज अ सिक वुमन, आई स्वेयर अपॉन गॉड। ये और फौज को भी अपनी एक सेल्फ प्रेजिंग से निकलना पड़ेगा। फौज अब एक हमारी लाइक समझे बहुत बड़ा सिक्योरिटी का इंस्टीट्यूशन है, बट फौज की ताकत अवाम है। ये कैसे हो सकता है? 7 लाख बंदे जो हैं वो 24 करोड़ पे हावी हैं। जब तक अवाम का एतमाद इन पे नहीं होगा तब तक कोई चीजें ठीक नहीं हो सकती। जब तक ये अपनी पॉलिसी नहीं चेंज करेंगे, जब तक ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके अकाउंटेबिलिटी, अब अकाउंटेबिलिटी उस बंदे की याद आई है यार जो आर्मी चीफ बन के बैठे हैं, उसने तो सबसे बड़ा भत्ता लिया हुआ यार मास्टर टाइल्स वालों से। मतलब सबसे पहले इंक्वायरी करनी है, मैं कहूँ जी मेरी इंक्वायरी करें, ये मेरे बैंक अकाउंट्स हैं, ये मेरे वो हैं। बल्कि मैंने तो वो कहता हूँ जैसे जैसे नाम मेरा बढ़ता गया, मेरे तो बिल्कुल ही अकाउंट सफर होते गए कि मुझे प्रो बोनो काम से नहीं फुर्सत कि मैं कोई दूसरा केस करूं तो मैं फीस भी पकड़ूं। ये सबसे बड़ी बात है, हर बंदा अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, हर जर्नल, हर कर्नल, और ये IAS सिर्फ इसकी ड्यूटी इंटरनल और आउटर सिक्योरिटी। आयशा नुमान साहबा, आयशा साहबा, मरियम नवाज साहबा जो है उन्होंने दूध प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है बच्चों को दूध के हवाले से। उन्होंने कहा कि भूखे बच्चे आते हैं, टीचर से पता चलता है स्कूल में वो नाश्ता नहीं करके आते, वॉमिट्स करते हैं और वो बीमार हो जाते हैं, उनके पास वसाइल उस तरह से नहीं है। मेरा तो प्लान था कि खाना भी 3 वक्त का स्कूल में दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान अच्छे हालात में नहीं है, पाकिस्तान इतने वसाइल नहीं रखता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगी चीजें। देखें, ये हर वो काम करती हैं साहिबा जिसमें जो है ना इनको पैसा बचता हो। पिछले दिनों आपको याद होगा कि राशन प्रोग्राम इन्होंने एक शुरू किया था जिस पर इन्होंने अपने वालिद मोहतरम की बहुत बड़ी सी तस्वीर भी जो है वो आवेजा करवाई थी। कितना बड़ा जरूरी है, जी कितना बड़ा स्कैंडल था वो। फिर अभी गुज़िश्ता दिनों जो है ये इन्होंने दाता साहब का जो उर्स का एक पैनाफ्लेक्स बनवाया था, उसके ऊपर भी जनाब इन्होंने अपनी फोटो छाप दी। दरअसल जो है ना इनको एक फोबिया हो चुका है मीडिया में, सोशल मीडिया में इन रहने का। अब वो जो इनका एक विजंती माला वाला जो एक इनका एक क्रश है ना, वो अभी तक जो है खत्म नहीं हो रहा। अब ये रोजाना जो है कोई एक नई ऐसी रेसिपी तैयार करती है जिससे जो है ये अवाम के दिलों में जो है अपना घर कर जाएंगे, सोशल मीडिया पर जो है ये हर तरफ नजर आए। तो ये इनका ख्वाब बहुत पुराना है, ये बहुत अरसे से ये सारे ख्वाब देखती आ रही थी। अब उनको वक्त मिला है बेचारी, अब वो उनको जो है बाय द टाइम अब वो कर रही है, उनको पूरा कर रही है, और उनको इतनी अच्छी सपोर्ट भी मिली हुई है सिस्टम की तरफ से। तो वो कहती है महंगाई 7 साल के बाद सिंगल डिजिट पे आ गई है। अरे क्या कहूँ मैं इस बीबी के बारे में। 300 यूनिट फ्री देने का इस औरत ने वादा किया था, कहाँ गया वो 300 यूनिट? इन लोगों ने महंगाई खत्म करने का नारा लगाकर ये लोग हुकूमत में आए थे, कहाँ गई वो महंगाई? आप लोगों की वजह से लोग जब बिजली का बिल देखते हैं तो उनको दिल का दौरा पड़ जाता है। आप लोगों ने कौम के अंदर से खुददारी खत्म करना चाहते हैं। ये एक दूध का डब्बा थमा कर जो है आप समझती हैं कि बच्चों की न्यूट्रिशन पूरी हो जाएगी। बीबी आप महंगाई कम करिए, आप अपनी तरह हर एक को भिखारी समझ रही है कि आशा न्यूट्रिशन का तो मामला ही नहीं, बात यह है कि मेरी तस्वीर घर घर पहुंच जाए, जो बच्चे हैं जो हर जनरेशन है उसको पता हो ये मरियम नवाज है। देखिए, आपको अपने बच्चों का तो शायद इतना ज्यादा पता नहीं होगा, लेकिन आपको लोगों के बच्चों का पता चल गया जी, उनको 3 वक्त का खाना नहीं मिल रहा। बड़ी अच्छी बात है, आपको पता चल गया। तो भाई आप कोई पॉलिसी जो है ड्रॉ करिए ना। आयशा, मैं आई विश के आई एबल टू गेट द बुक जो इनकी बहू ने लिखी है इनके बेटे और इनके बारे में। वो बहुत ऊपर का लेवल हो गया है।
नहीं अब हम बात सुने, ये सारा टाइम और कुछ नहीं ना, मतलब आपने समझे एक मैं फिर भी कह रही आपने ये नहीं समझना, समझे मेरे पास एक हेल्थ की मिनिस्ट्री है, अगर है मैंने दिन रात सिर्फ हेल्थ पे काम करना है, मैंने मोहसिन नकवी और इसकी तरह ये नहीं करना कि मुल्तान में एक पूरा ब्लॉक नया बना है, अभी 6 महीने पहले बना, मैं फिर उतरवा के कमरे की टाइलें चेंज कराना शुरू हो गई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये नाम से भी डरे हुए हैं, ये नामों से भी डरे हुए हैं। नंबर एक असूल, एक सेट प्रिंसिपल्स बहुत से बनाने की जरूरत है। कोई गवर्नमेंट का ठेका किसी भी पॉलिटिशियन के रिश्तेदार को नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए। वो बेहतरीन से बेहतरीन हो, बेशक क्वालिफाई करता है नहीं करता, असल करप्शन की जड़ वहां पे है। हम सोलर ला रहे हैं, हम ला रहे हैं सारे सोलर के ठेके सलमान शहबाज को, सारे मतलब आज पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एक ओहदा है, मैं एक मिनट बात करना चाहती हूँ। जितनी मैं वहां पे होती तो मैं 3-4 सवाल करती जरूर कि सर आज आपने नहीं रोकना, कभी ये ना पब्लिक के साथ वो करें, ये अपनी पसंद के बंदे सिर्फ पर्चियां दे के बैठाते हैं, वो पब्लिक के भी तो व्यूज जाने कि आप मुझे अभी आपने क्या बात की थी, मैं बड़ी जरूरी इसके बारे में कमेंट करने लगी थी। आयशा आपने क्या पब्लिक सर्विस कमीशन, मुझे बताएं कि 2 साल तक ये लॉ, चाहे वो आर्मी से रिटायर हुआ है, चाहे वो जुडिशरी से रिटायर हुआ है, चाहे वो ये 2 साल तक वो किसी भी गवर्नमेंट के उसमें ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। अभी वो बंदा कोर कमांडर मुल्तान है सिटिंग, और उसकी अगला नोटिफिकेशन हो गया, हाउ कम इट पॉसिबल? तो कम अज कम जनरल शरीफ साहब, आप सारी मतलब आंखें खोलें और आप होश करें। नादरा, उसके बाद क्या कहते हैं नैब, फिर उसके बाद FIA, कोई इदारा छोड़ दे। मैं तो लिखती हूँ अब इदारा नहीं बचा, कोई जर्नल रह तो नहीं गया, मतलब कोई जर्नल नहीं, मतलब कोई पूरे पाकिस्तान में कोई काबिल बंदा नहीं है। टाइम कम है, आखिर में आप दोनों से मौक़िफ़ लेना चाहूंगा। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन ने अपने सारिफीन को खुशखबरी सुनाई है, 800 से ज्यादा अशिया की कीमतों में 10% तक कमी। बेटा जी, हर चीज की कीमत 20-20% बढ़ी होगी और वो बताएंगे कि जी 10-10% हमने कम कर दिए, जाके प्राइस चेक कर लेना। कल की और परसों की कमिंग लाइक टुमारो की और द डे बिफोर यस्टरडे, तो वो 20% बढ़ी होती है और 10% का वो इतने बड़े बड़े चार्ट छपेंगे, उन पे तस्वीरें छपेंगी, अरबों के जो इश्तिहार हैं उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं, उनकी कमीशनें कहाँ जा रही हैं? कमीशनें पैसे इस्तेमाल करते होंगे अंजुम साहबा, वो तो मेरी यही है। मैं उस दिन भी किसी जगह कौन आप ही क्या आए हुए थे जी, स्पोक पर्सन पीपल्स पार्टी के, जी। मैंने कहा था पूरी आवाम मुरीद हो जाएगी जिस दिन सरदारी और नवाज शरीफ अपनी दौलत सारी पाकिस्तान ले आए, सारे कर्जे उतार दें, सब कुछ कर दें, भूल जाएंगे सब सियासतदानों को। 1 रुपए से भी ये अपने पैसों से पानी की बोतल भी नहीं पीते। आई स्वेयर अपॉन गॉड। आयशा नुमान साहबा क्या कहना चाहेंगी? बस यही, मैं अंजुम वहीद हमीद साहबा ने कितना अच्छा खाका खींचा है, मैं तो इनकी बात ही सुन रही थी। बिल्कुल मैं इनकी बात को सेकंड करूंगी कि ये ऐसा ही होना चाहिए। पाकिस्तान में जिसका जो काम है ना वो नहीं कर रहा, पाकिस्तान का जो ब्रेन है वो पाकिस्तान से शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। हर रोज जो है पासपोर्ट ऑफिस के बाहर आप जाकर लंबी कतारें देखें तो शायद जो हमारे हुक्मरान हैं वो माथा पकड़ के बैठ जाएंगे कि अगर इन लोगों ने पाकिस्तान में नहीं रहना तो पाकिस्तान है किसके लिए, और पाकिस्तान जिनके लिए है उनको इदारों पे मुसल्लत कर दिया जा रहा है। तो नहीं, और उनको ये फिक्र भी नहीं है कि ये हमारा यूथ जा रहा है या ये हमारे काबिल बंदे जा रहे हैं, और साथ क्या वो मतलब उनके बड़ी दिलचस्प बात आखिर में इसी के साथ एड अप कर दूं कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं आर्मी में जाते हैं, अंजुम साहबा करके मैट्रिक करके आर्मी में जाते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब जो है राना सिकंदर हयात साहब, वो कहते हैं मेरे लिए तो ये खुशी की पाकिस्तान के लिए बात है कि हमारे नौजवान पढ़ाई के लिए बैरूनी ममालिक जाते हैं। उसके अपने सारे बच्चे पहली बार आपने अपने मुल्क में बच्चों को फैसिलिटेट इतना नहीं ना किया, आपने कोई इस तरह की डेवलपमेंट्स नहीं ना की कि लोग यहाँ पर बाहर से पढ़ने के लिए आते। आप बल्कि चाह रहे हैं कि जितना भी यहाँ का ब्रेन है ना वो बाहर चला जाए। वो कहते हैं ना वो सुंजियां हो जन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, बिल्कुल आप यही चाह रहे हैं, आप यही चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा नुमान साहबा, अंजुम हमीद साहबा, आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू गाइस।
नाजरीन, ये तमाम तर मामलात है जिसपे जो DGISPR हैं अहमद शरीफ साहब, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बलूचिस्तान के इशू पे उन्होंने जो है वो उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया। और दूसरा, उन्होंने जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि उनके अगेंस्ट हमें प्रॉपरली एप्लीकेशन मिली, देन उसको जो है वो प्रोसीड किया गया। फौज का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई सियासी एजेंडा है। अगर कोई जाती फायदे के लिए किसी मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो वो खुद एहतसाबी निजाम हरकत में जरूर आ जाता है। दूसरी जानिब उमर अयूब साहब ने जो बात की उसमें उन्होंने जो है वो फौजी ट्रायल के हवाले से, बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा कि अगर कोई 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शमूलियत के हवाले से कोई एविडेंसेस, सबूत हैं तो वो सामने लाए जाएं, तो अगर नहीं है तो फिर फौजी ट्रायल नहीं बनता है। और अख्तर मेंगल साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें। मरियम नवाज साहबा जो है पंजाब में जो है स्कूलों में बच्चों को, नौजवान नस्ल को जो है वो दूध देने के हवाले से उन्होंने प्रोजेक्ट का आगाज किया। उन्होंने कहा कि ये लाहौर से नहीं बल्कि मैं DG खान से आगाज करना चाह रही हूं और मुझे बच्चों से मोहब्बत है। मैं चाहती हूं कि जो लोग अपने जो है वो न्यूट्रिशन के प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते वो इससे मुस्तफीद हो सके। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।